कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा से इस सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त। गद्य कविता किसे कहते हैं, इसे समझने के पहले हम लोग कविता क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम खुश हो जाते हैं या किसी अद्भुत वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं या आश्चर्यमग्न हो जाते हैं, और किसी के दुख के दृश्य को देखकर हमारे मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है। यही बात कविता में होती है। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, और जो भी कविता सुनता है उसके भीतर हृदय में प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि भावों में से किसी एक का संचार होने लगता है। पद हृदय की संवेदना से उत्पन्न होती है और इसमें लय, तुक, ताल, छंद अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। पद जिसके अंतर्गत कविता, काव्य, गीत, भजन इत्यादि लिखे जाते हैं। यह छंदबद्ध या छंदमुक्त भी हो सकती है और संगीतात्मकता युक्त रचना जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता हो, वह पद कहलाती है या कविता कहलाती है। गद्य कविता किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब गद्य एवं पद के मध्य की अवस्था, दोनों के बीच में जो एक नई अवस्था बन जाती है, उसे ही गद्य काव्य कहा जाता है। इसमें गद्य एवं काव्य दोनों के ही प्रमुख गुण समाहित होते हैं। इसकी आत्मा काव्य के निकट होती है और इसका जो बाहरी शरीर वो गद्य के निकट होता है, और इसमें कविता जैसी संवेदनशीलता एवं रसात्मक होती है। इसके वाक्य सरल और प्रभावपूर्ण होते हैं। ये विचारात्मक कम होता है। इसकी शैली फैंटेसी जो कि आश्चर्य करने वाली होती है, इसलिए यह प्रवाहमय होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि इसी तरह की गद्य कविता का एक उदाहरण है जो उन्होंने लिखा था, और उस पे उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। गद्य काव्य की विशेषताएं: यह भावात्मक होती है,
यानी इसमें भावना की गहनता इसका मुख्य स्रोत होता है और हृदय में अनुभूति की प्रबलता काफ़ी होती है। तभी लेखक को सफल गद्यकार कहा जा सकता है जब वो इसमें भावात्मक को पूर्ण रूप से समाहित कर सके अपनी कविता में। प्रवाह पूर्णता, गद्य काव्य में कविता जैसी प्रवाह होना अपेक्षित होता है और यही प्रवाहात्मक भाव तथा भाषा दोनों में ही होती है। इसमें लय होनी चाहिए, तभी यह गद्ययुक्त होती है। सघनता, इसमें लेखक की तन्मयता तथा भाव सघनता के सर्वत्र दर्शन होते हैं और इसके अतिरिक्त गद्य काव्य में व्यक्त अनुभूति विचारों से युक्त होती है। इस तरह हम देखते हैं कि गद्य काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं।